चलिएगा, एमके माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलेंगे, आप लोगों को आज टाइप 5 पढ़ाना है। टाइप 5 पढ़ाना है ना, देखिए ना क्वेश्चन होगा। टाइप 5 का पहला प्रश्न, हाँ टाइप 5 पढ़ाना है। तो चलिएगा, जो व्यक्ति यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं वो बहुत अच्छी से समझा कर धीरे धीरे पढ़ाते हैं, मज़ा आता है। और आप लोगों का कमेंट भी हम देखते हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत कम विद्यार्थी जुड़े हुए हैं जो किरण का बुक पढ़ना चाहते हैं। इस बुक को रेगुलर चलते रहता है, इसीलिए जाइए मार्केट से बुक खरीदिए और पढ़ाई कीजिए। एक एक प्रश्न को बताया जाएगा, आपको याद रहेगा कि कोई टीचर हमको पढ़ाए थे कि जो एक एक क्वेश्चन को बताए। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है। पढ़ते हैं आगे की ओर, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। टाइप 5 का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। कह रहा है दो संख्या है जिसका दो संख्या है 3:4 के अनुपात में है एवं उनका लघुत्तम समापवर्तक 108 है, तो इन संख्याओं का महत्तम क्या होगा। ये दो संख्या है, एगो ये होगा, एगो ऐसे मान लीजिए, इसको ऐसे, इसको अनुपात कहा जाता है, ये वाला को, दो बूंदा को। इसका अनुपात मतलब 3:4 दिया है, मतलब पहला संख्या 3 है और ये 4 है। अब इसका क्या दिया है, इसका दिया है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों संख्या का आपको क्या दिया, लघुत्तम दिया है, एलसीएम दिया है कि 108 है। तो आपसे पूछ रहा है कि हम बता दिए एलसीएम, तो आप बताइए एचसीएफ क्या होगा। बस सवाल समझ गए होंगे, और कुछ नहीं है, सवाल में ज़्यादा दम नहीं है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो चीज़ देता है वही चीज़ निकालेंगे। तो ये अनुपात वाला का 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा। तो अनुपात का एलसीएम अनुपात में होगा, तो एलसीएम होगा 12, लेकिन दिया है कितना, 108। दोनों एलसीएम है इसीलिए आपस में बराबर। अब अनुपात 1 का वैल्यू निकालेंगे। अनुपात 1 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, 108 जैसे के तैसे, जितना यहाँ रहेगा उससे भागा दीजिएगा, तब 12वां का 108, यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू 9 हो गया। अब अनुपात 1 का, अब आपसे पूछ रहा है एचसीएफ, तो 4 और 3 का एचसीएफ कोई आदमी पूछेगा कितना हो जाएगा 4 और 3 का एचसीएफ। तो 4 और 3 का एचसीएफ देखिएगा, एचसीएफ में क्या होता है कि छोटका को पकड़ते हैं, अगर छोटका बचल संख्या को, बचा हुआ संख्या को काट दे तो छोटके एचसीएफ होगा। अगर छोटका नहीं काटेगा तो एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो इसका एचसीएफ 1 होगा, तो अनुपात में 1 होगा। अब अनुपात 1 का वैल्यू 9 है, तो संख्या में इसको 9 कहेंगे। तो एचसीएफ अगर देखा जाए तो अनुपात में ये हो गया, लेकिन संख्या में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 9। अनुपात 1 का वैल्यू 9 है, अगर 2 रहता तो 18 वैल्यू हो जाता, तो आपका 9 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर, ध्यान दीजिएगा क्या, दूसरा सवाल। सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है, दो संख्या का अनुपात इतना है और उसका लसा और उसका मौसम मतलब महत्तम समापवर्तक और लसा मतलब लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल इतना दिया है, तो संख्या का योगफल क्या होगा। ध्यान दीजिए क्या, बहुत अच्छा प्रश्न पूछ दिया है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या, जब भी गुणनफल की चर्चा करेगा तो x लेकर बनाएंगे, याद रखिएगा। जैसे कि संख्या दिया है 3:4, तो बिना डायरेक्ट x से, बिना x माने वहां बना दिए थे, क्योंकि उसमें गुणनफल का चर्चा नहीं था। लेकिन जब भी इसमें गुणनफल का चर्चा रहेगा तो अपना मन से एक ही
दोनों में एक ही संख्या से गुना करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है अनुपात में। जैसे कि आप सोच के देखिएगा 3:3 गुण यहाँ 2 आई 4 गुण 2 ऐसे करेंगे तो 2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 कट ही जाता है, इसीलिए आपस में आप गुना कर सकते हैं। ध्यान दीजिए क्या सेम चीज से। तो यहाँ गुना करेंगे तो आपको दिया है कि देखिएगा इसका अगर एलसीएम अगर देखा जाए, इसका अगर देखिएगा इसका अगर एलसीएम देखा जाए, ये दोनों संख्या का अगर हम एलसीएम देखा जाए, देखिएगा क्या, तो ये दोनों संख्या का अगर एलसीएम देखा जाए, ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा, ऐसे नहीं बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये दोनों संख्या का अगर देखिए क्या क्या दिया है, मौसा निकालना है और लासा, मतलब मौसा मतलब एचसीएफ निकालना है और एक बार एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ में कॉमन वाला लिखा जाता है, तो इनमें कॉमन कौन है, एक्स है या एक्स है, तो एचसीएफ एक्स हो जाएगा। एलसीएम में क्या होता है ना कि एलसीएम में सभी को लिखेगा, कोई दोबारा नहीं लिखाएगा। तो एलसीएम में क्या होता है 3 लिखाएगा और फिर 4 भी लिखाएगा सब गुना में, और एक्स भी लिखाएगा, दोबारा नहीं लिखाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो 12x आपका एलसीएम हो जाएगा। अब देखिएगा अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ए मौसा और लौसा का गुणनफल, तो इन दोनों का गुणनफल, तो इन दोनों को गुणनफल, तो गुणनफल गुना कीजिए तो 12x स्क्वायर हो जाएगा, 12x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन दिया है कितना 2028, 2028 दिया। अब 12 से काटिएगा, 12 एक 12, अब बच गया कितना 8, तो बरछक 72 हो जाएगा। अब बरछक 72 बच गया 8, तब बच गया कितना, और उसके बाद 10 बच गया तो 92 टोटल से। अब देखिएगा स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, तो x का वैल्यू रूट अंडर 169 हो गया, तो x का वैल्यू 13 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि वो दोनों संख्या का योग क्या होगा, तो ये दोनों संख्या का योग आपको निकालना है। योग मतलब योगफल, तो 4 गो x 3 गो x 7 गो x। अब 7 गुण x का वैल्यू आप जानते हैं कि 13 है, तो 13 7 91 हो गया। आपका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो जब भी गुणनफल की चर्चा करेगा तो x लगा कर बनाइएगा। हालांकि वो भी सवाल जो आया था इसे बता रहे थे x लगा कर बना सकते थे, ये सवाल जो था पहला जो सवाल है इसको भी x लगा कर बना सकते थे, लेकिन गुणनफल की चर्चा करेगा तो क्यों x लगाते हैं, क्योंकि x में x से गुना होता है तो स्क्वायर हो जाएगा। और योगफल अगर अंतर की चर्चा करेगा है ना, तो उसमें x नहीं भी लगाते हैं तो काम चलता है। जैसे इस सवाल को आप पहला जो सवाल था ये 3 था और 4 था, तो अपना मन से x लगा लेते तो इसका एलसीएम कितना आ जाता, यहाँ 4 तिहाई का 12x हो जाता है एलसीएम, क्योंकि 4 और 3 12x हो जाता है, लेकिन एलसीएम दिया था कितना 108 है, तो 12 8 12 का 108, x का वैल्यू 9 आ गया। तो आपसे पूछ रहा था इसका मौसा क्या होगा, तो इसका मौसा अगर देखा जाता एचसीएफ में कॉमन वाला मौसा होगा तो x मौसा हो जाएगा, तो x का वैल्यू 9, तो 9 आपका वही बात था। लेकिन कभी कभी कब x लगाना है, हर हाल में कब x लगाना, जब गुणनफल बोलेगा, गुणनफल की चर्चा करेगा, क्योंकि जब भी गुना की बात होगा तो 2 बार गुना होगा, तो x नहीं लगाइएगा तो स्क्वायर नहीं ना बनेगा। आगे देखा जाए 3 नंबर, चलिए 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ये 3 नंबर है। 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है ना 2 संख्या है, ये एक पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, ये 6 है और एक 13 है। दोनों संख्या का अनुपात अगर लौसा दिया, अगर अनुपात वाला का लौसा दिखाइएगा तो 6 और 13 का एलसीएम लेंगे तो 13 में 6 से गुना करेंगे, 13 छक 78 हो जाएगा, एलसीएम होगा 78। लेकिन दिया है एलसीएम 468, दोनों एलसीएम है इसीलिए आपस में बराबर है। बराबर कौन चीज को होता है, जब दोनों एक कैटेगरी का हो, तो इधर भी एलसीएम और इधर भी एलसीएम दिया है। अब 13 से काटिएगा, 13 दिया 39, 13 छक 78, 13 छक 78, 6 से काटिएगा 6 बार में, एक बार में, यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ पर 6 आ गया। आपसे क्या पूछ रहा है, अनुपात आपसे पूछ रहा है कि उसका मौसा क्या होगा, तो ये दोनों का मौसा कितना हो जाएगा,
तो 6 और 13 का मौसा अगर HCF निकालिएगा तो भागा नहीं लग रहा है तो HCF 1 हो रहा है, तो 1 का वैल्यू 6 आया है तो इसका भी वैल्यू अगर संख्या में देखा जाए तो 6 हो जाएगा। उतार लीजिएगा, एकदम सेम सवाल था फर्स्ट सवाल नियर, फर्स्ट सवाल के जैसा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 4 नंबर, चार नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा, 3 गो संख्या है, तो पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, तीनों है तो तीनों लिख दीजिए। 3 है, एगो 4 है, एगो 5 है, सब अनुपात में। पर 3 संख्या का लघुत्तम दिया है 2400, तो 3 संख्या का लघुत्तम, तो इसका लघुत्तम निकालिए तो कितना हो जाएगा, इसका अगर लघुत्तम निकालिएगा LCM, तो देखिएगा 4 3 12 5 60 हो जाएगा, LCM कितना हो जाएगा 60 होगा, लेकिन दे रहा है 2400, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 से 0, 6 एक कम 6, अच्छा 4 की 24, अनुपात 1 का वैल्यू अगर निकालिएगा तो 40 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, उसका मौसा क्या होगा, तो इन तीनों का मौसा, ये तीनों का मौसा HCF हो जाएगा आपको, 3 4 5 का मौसा 1 हो जाएगा, 1 का वैल्यू 40, तो जितना का निकालना उसमें गुना कर देंगे, तो 1 में 40 से गुना करेंगे 40 से हो जाएगा, तो संख्या में आपका 40 हो जाएगा। चलिएगा आगे, 5 नंबर, पांच नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्या 2:5 है के अनुपात में, उनका मौसा 18 है तो उनका लौसा क्या होगा। बहुत अच्छा, दो गो संख्या है जिसका अनुपात दिया है 2:5 है। अब इस संख्या का क्या दिया है देखिए गौर से, मौसा दिया है, HCF दिया है कि HCF हम बता दिए, तो आप बताइए LCM क्या होगा। तो HCF इसका अगर देखा जाए रियल में तो 2 और 5 का HCF 1 होता है, HCF 2 और 5 का HCF 1 होता है। कैसे निकालिए, अगर नहीं निकालना था तो बचपन में कैसे निकालते थे, 2 से 5 में भागा देंगे, 2 दूना का 4 और यहाँ 1 आ गया, फिर जो आया ये वाला यहाँ आता है, तो 1 में 1 से 1 में 2 बार में लगेगा तो ये पूरा पूरी कट गया, तो इसको HCF कहा जाता है। तो HCF 1 आया लेकिन दिया है 18, तो डायरेक्ट 1 का वैल्यू आइए गया, तो काटने की क्या जरूरत। अब क्या कह रहा है कि इसका लौसा क्या है, तो इसका लौसा LCM इसका देखिएगा, LCM तो 2 और 5 का LCM क्या गुणनफल इसका होगा, तो 5 दूना का 10 अनुपात में 10 होगा। जब अनुपात में ही 10 LCM है लेकिन हमको संख्या में LCM बताना है, तो अनुपात 1 का वैल्यू संख्या 18 कहते हैं, तो 10 का कितना कहेंगे तो गुना कर देंगे, तो 18 में 10 से गुना करेंगे 180। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए। आगे की ओर बढ़ते हैं, 6 नंबर, चलिए 6 को देखा जाए। छः नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्या 7:9 के अनुपात में है और उनका मौसा 12, तो लसा क्या होगा। फिर वही सवाल है, दो गो संख्या है, एगो पहली और एगो यहाँ दूसरी है, तो यहाँ देखिएगा 7:9 के अनुपात में। अब क्या कह रहा है, पहली इसका मौसा हम जानते हैं कि 12 हो गया, तो मौसा मतलब HCF 12 होगा, तो HCF अनुपात में 1 होगा लेकिन दिया है 12, दोनों HCF है इसीलिए आपस में बराबर कर दिए। 12 क्या है तो HCF दिया है, 12 क्या है HCF दिया है, आपसे LCM पूछ रहा है, यही ना सवाल। अब देखिएगा इसका LCM निकालिएगा 9 और 7 का, तो LCM 9 7 63 आएगा, अनुपात में 63 आ गया, तो अनुपात 1 का वैल्यू 12 है, तो 63 का वैल्यू कितना होगा, गुना करेंगे तो 12 3 36, 6 72, 3 75, 756 इसका LCM आ रहा, उतारिए, होना चाहिए।
ऑप्शन नंबर ए दिया है 756 इसका एलसीएम। एलसीएम 63 है लेकिन अनुपात 1 का वैल्यू 12, तो वैल्यू में इसको देखेंगे तो 756 आ जाएगा, 63 में 12 से गुना करेंगे। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते, ऑप्शन नंबर ए 756, 7 नंबर। चलिएगा 7 क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, बताइए आंसर। बहुत इजी है क्या, 7 क्या कह रहा है, उसी तरह से है कि 25, 35, 70 के HCF और LCM का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिएगा 7 नंबर का नाम क्या है, कह रहा है कि 25 एगो संख्या है और 35 है और 70 का, आपसे क्या किसका अनुपात पूछ रहा है, तो पहले जो लिखा रहेगा वही, पहले HCF अनुपात LCM आपसे पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है वो, तो निकालिए। पहले इसको प्राइम नंबर में तोड़ लीजिए, तो इसको तोड़ेंगे 5 का स्क्वायर तोड़ेंगे, 35 को तोड़ेंगे 5 गुने 7 तोड़ेंगे, और 2 पचे 10 और 10 सत्ते 70 तोड़ लिए। अब एलसीएम अगर निकालना चाहते हैं तो क्या होता है कि सभी को लिखेंगे, 5 लिखाएगा, 7 लिखाएगा और 2 लिखाएगा और बड़ी पावर चढ़ाते हैं, तो 5 का बड़ी पावर 2, 7 का बड़ी पावर नहीं है और 2 का बड़ी पावर कहीं पे दिख रहा है, नहीं है, तो नहीं लिखाएगा। तो 25 सत्ते 175, 75 में 2, 175 में 2 से गुना करेंगे, 175 में यहाँ पर गुना करेंगे, 175 में 2 से गुना करेंगे 350 हो जाएगा क्या, देखिए ना। अब देखिएगा क्या, अब देखिएगा अपना गुना कर लेते हैं, देखिएगा 25 सत्ते 175 है, में 2 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 15, 2 1 3, 350 आ जाएगा। अगर हम निकालेंगे अब HCF में क्या लिखाता है, कॉमन वाला, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ, 5 लिखाएगा, और 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है, 2 नहीं तो लिखाएगा। और HCF में कॉमन सबसे छोटा पावर चढ़ाते हैं, तो यहाँ छोटा पावर 1 है तो यहाँ 1 चढ़ेगा, तो HCF हम जान गए। तो HCF क्या आ गया, 5 आ गया। देखिएगा पहले HCF है तो पहले HCF वाला वैल्यू, और LCM बाद में है तो 350 आ गया, तो 350, 5 एकम 5 या 5 सत्ते 35, तो बच गया 1:70। आपका आंसर होना चाहिए 7 नंबर का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा याद रखिएगा, उल्टा नहीं देना है, 70:1, जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के अनुसार बैठाना। पहले HCF पूछा है तो पहले HCF का वैल्यू होगा। आगे आगे ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर, 8 को देखा जाए, 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखा जाए। 8 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, ये 2 संख्या का लॉस इतना है, तो लॉस हमको दिया है, अनुपात ये दोनों संख्या का भी दे दिया है, तो ये दोनों संख्या का अनुपात 2:3 है, और लॉस LCM दिया है कितना भाई, LCM दिया है 66, तो उस संख्या का योग क्या होगा। तो LCM पहले देखिए इसका कितना होता है, तो 3 और 2 का LCM 6 होगा अनुपात में, लेकिन दिया है 66, अनुपात 1 का वैल्यू 6 से काटिएगा एक बार में, 6 से काटिएगा 11 बार, अनुपात 1 का वैल्यू 11 आ गया। तो इस संख्या का योग पूछा, 3 और 2 योग पूछा है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो अनुपात 1 का वैल्यू 11, तो 5 को कितना, तो 11 पचे 55। आपका आंसर देखिएगा 8 का बी हो जाएगा, आपका आंसर 8 का बी होगा। उतारिए इसको, उतार लीजिए, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा, चलिएगा देखा जाए। 9 नंबर को पढ़ते हैं क्या कह रहा,
चलिए, बहुत इजी प्रश्न है। दो संख्या का अनुपात, देखिएगा पहला संख्या और दूसरा संख्या का अनुपात दिया 4:3 है, और क्या कह रहा है HCF इसका 8 है, इन दोनों का HCF 8 दिया है। तो यहाँ HCF कितना होगा, 4 और 3 का HCF 1 होगा। तो ये भी HCF है, लेकिन दिया है HCF 8, दोनों HCF है, इसीलिए आपस में बराबर। अब क्या पूछ रहा है 9 नंबर में, कह रहा है दोनों का LCM क्या होगा। तो ये दोनों संख्या का LCM अगर निकालना है तो 4 और 3 का LCM 12 होगा, अनुपात है तो अनुपात 1 का वैल्यू 8, अब जितना का निकालना उससे गुना, तो 12 8 96 इसका LCM हो जाएगा। दो संख्या जो अनुपात में है उसका HCF है 8 है, तो उसका LCM कितना हो जाएगा, इस अनुपात का अनुसार 96 उसका होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिएगा आगे 10 नंबर क्वेश्चन। दस नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्या का अनुपात, तो ये पहला और यहाँ दूसरा 2:3 है, और उनका मौसा दिया है। मौसा मतलब HCF आपको दे रहा है कि 3 है, तो आपसे लसा क्या होगा। तो 3 और 2 का अगर मौसा निकालिएगा तो जब भी मौसा एक कब होता है, जब भागा नहीं लगता है। देखिएगा 2 से छोटा से भागा दे रहे नहीं लग रहा है, तो उसका HCF 1 होगा। तो 1 का वैल्यू 3, तो आपसे लसा पूछा है, तो ये दोनों का लॉस, 3 और 2 का लॉस अगर देखा जाए तो यह भागा जब नहीं लगता है तो लॉसक में गुना हो जाता है। देखिएगा लॉसक जब निकालना है, अब भागा नहीं लगता है तो LCM नहीं आता है, क्या छोटा छोटा बात, यानी 3 दूना का 6 लॉसा होगा, लेकिन अनुपात 1 का वैल्यू 3, तो 6 का कितना, इस संख्या में 18 इसका लॉसा होगा। उतारिए, ऑप्शन नंबर 10 का ए हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, दो संख्या का अनुपात इतना है, ये पहला है और दूसरा है, दो संख्या का अनुपात 2:9 है, और HCF 32 है। इसका अगर HCF देखा जाए तो 32 है, और मौसा दो संख्या का अनुपात 2:9 है, और मौसा जो है 32 है, तो लौसा क्या होगा, लौसा, तो इसका मौसा कितना हो जाएगा, HCF इसका 1 हो जाएगा, लेकिन दिया है 32, तो इसका लौसा LCM 9 और 2 का LCM 18 हो जाएगा। तो अनुपात 1 का वैल्यू 32, 18 का कितना, तो 18 दूना 36, 18 54, 3 57, गुना करेंगे तो आपका LCM इसका कितना हो जाएगा, 576 है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन सवाल समझ रहे 11 नंबर, मतलब जिस दो गो संख्या जिसका अनुपात 9 और 2 है, जिसका HCF 32 कह रहा है, तो हम उसका LCM निकाले हैं तो 576 हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन संख्या जो दिया गया है, इसका HCF 35 है, तो LCM क्या होगा। देखिएगा उस समय से दो दो गो संख्या था, अब 3 गो संख्या, हालांकि पीछे भी एगो 3 गो संख्या लाया था, तो इसका अनुपात देखिएगा 2 है, 3 है और 5 है। तो इसका क्या दिया है, तीनों संख्या का HCF दिया है, HCF 35 दिया है, लेकिन तीनों संख्या के HCF निकालिएगा तो HCF में छोटका को पकड़ते हैं 2 को,
तो 2 को इससे भागा देंगे तो किसी को नहीं काट रहा है, किसी को नहीं काटे या एक भी संख्या को नहीं काटे, उसका HCF 1 होता है। तो HCF 1 हुआ लेकिन दिया है 35। तो अनुपात 1 का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ निकल गया, काटने की कोई जरूरत नहीं। अब आपसे क्या पूछ रहा है 12 नंबर में, एलसीएम क्या होगा। तो इसका एलसीएम, इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या होगा। तो 3 और यहाँ देखिएगा 5 दूना 15, 15 दूना का 30 हो जाएगा इसका। तो एलसीएम इसका 30 हो जाएगा। तो अनुपात में 30, अनुपात 1 का वैल्यू 35 था, 30 का कितना था 30, यानी कि 1050 हो जाएगा। क्या है 12 नंबर का ऑप्शन नंबर बी 1050 इसका एलसीएम हो जाएगा। आगे 13 नंबर, 12 नंबर दिखा है कि नहीं हो। 12 नंबर का 30 35 इसका है, थोड़ा नहीं दिख रहा है, इसका लीजिएगा ना। इसका 2 3 5 का एलसीएम HCF लीजिएगा, मौसा लीजिएगा तो 1 आएगा, और 1 का वैल्यू 35 दिया, 1 का वैल्यू 35। अब देखिएगा इसका एलसीएम निकाले तो 30 आ गया, और 1 का वैल्यू 35 है, जितना का निकालना उतना में गुना कर देंगे तो ये अंक में आ जाएगा। ये 30 अनुपात में था, लेकिन हमको जानना है एलसीएम संख्या में, तो अनुपात 1 का वैल्यू 35 था, तो 30 का कितना, तो गुना कर देंगे 35 से, पता चल जाएगा। चलिएगा आगे 13 नंबर, तेरह क्या कह रहा है, दो संख्या का अनुपात है, पहला और दूसरा 21 है और 29 है, और HCF मतलब मौसा, मौसा कितना दिया है भाई 8 दिया है, तो लसा क्या होगा। तो इसका अगर मौसा देखा जाए, मौसा देखा जाए तो 1 होगा, लेकिन दिया है 8, दोनों मौसा है इसलिए आपस में बराबर। अब इसका लसा आपसे पूछ रहा है, लसा मतलब लघुत्तम, तो 21 और 29 का लघुत्तम क्या होगा, 21 और 29 का लघुत्तम क्या होगा। क्या, तो 21 और 29 नहीं कट रहा है, तो इसका एलसीएम अगर देखा जाए तो 21 गुणे 29 हो जाएगा। अब ये अनुपात में है तो अनुपात का वैल्यू अनुपात में होगा, अनुपात 1 का वैल्यू 1 का वैल्यू 8, तो इतना का कितना, तो 8 से गुना कर देंगे। क्या, तो 21 नवा का 89 से 21 दूना का 42 18, तो 42 18 कितना हो जाएगा, 42 अब 8 50 10 60 हो जाएगा, फिर 8 से इसको गुना करना है, ये अनुपात में इसका वैल्यू इतना आएगा। 8 से तो कितना हो जाएगा, 8 छक 48, 8 छक मतलब 9 8 72 ना होगा, 8 से गुना करेंगे तो 9 8 72, और यहाँ देखिए 8 छक 48, 48 72 आपका एलसीएम हो जाएगा। ए ऑप्शन नंबर 48 72 ए होगा, ए सही है। 14 नंबर, चलिए 14 का बताइए आप लोग। 14 बहुत इजी इजी आज ना, ये दो संख्या का अनुपात दिया, पहला संख्या और दूसरा संख्या, एक ही सवाल को बार बार बता रहे हैं। 3:7 है, और इसका क्या दिया है, HCF दिया है, तो HCF इसका होगा 1, लेकिन दिया है 18, HCF इसका 18 दिया है ना, हो तो 18 इसको लिखिए। तो आपसे क्या पूछेगा एलसीएम, तो 3 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो अनुपात वाला का 1 का वैल्यू 18, तो 21 का कितना था गुना 18, तो आपको पता चल जाएगा ये एलसीएम संख्या में ऐसे करने से। तो 18 का 18, 18 दूना 36 1 37, यानी कि 378 आपका होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में इसका भी है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर,
15 क्या करा, दो संख्या का अनुपात दिया है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या इसको मानिए, ये 5 है और ये 7। इसका HCF कितना दिया है, 33। HCF इसका 33 दिया है। तो आपसे LCM पूछ रहा है कि LCM क्या होगा, यही ना सवाल है। सवाल समझ रहे हैं ना। कह रहा है कि दो संख्या का हम अनुपात बता दिए, पहला 5 है दूसरा 7 है, और उस अनुपात का LCM भी हम बता दिए, HCF बता दिए कि 33 है। तो आप बताइए LCM क्या होगा। बस तब देखिएगा, जो चीज देता है उसी के बारे में पहले सोचते हैं। तो 7 और 5 का HCF दिया है तो HCF के बारे में सोचेंगे। तो HCF इसका 1 होगा, लेकिन दिया है 33। दोनों HCF है इसलिए आपस में बराबर। अब इसका LCM, तो 7 और 5 का LCM 35 हो जाएगा। तो ये जो LCM आ गया ये अनुपात में है, लेकिन LCM हमको संख्या में जाना है। LCM संख्या में, तो अनुपात में देखिएगा, अनुपात 35 का वैल्यू क्या होगा, अनुपात 1 का वैल्यू 33, तब 35 का कितना था, गुना करेंगे तब 35 दिया 105 होगा, हासिल 10। 35 दिया 105 और 10, 105 और 10 115। तो 115 गुना करेंगे तो 1155 आपके ऑप्शन में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उतारिए इसको, 16 नंबर। सोलह क्या कह रहा है, दो संख्या का अनुपात 3:8 है, HCF 17 है, तो LCM क्या होगा। तो दो गो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, ये 3:8 है और HCF 17 है। ये दोनों का HCF क्या कह रहा है कि 17 है। तो ये दोनों का HCF यहाँ देखिएगा 1 होगा, लेकिन HCF दिया है 17। दोनों HCF है इसीलिए आपस में बराबर। तो आपसे LCM पूछा है, तो 8 और 3 का LCM हो जाएगा 24। तो अनुपात 1 का वैल्यू 17, तो 24 का वैल्यू कितना था, गुना कर दिए 17 चौक 17 51, 17 चौको और 7 हासिल 6, कैरी 6 और 17 दूंगा 34 और 6 40, यानी कि 408 आपका संख्या में LCM हो जाएगा। ये जो आया है LCM अनुपात में आया है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 408। ऑप्शन नंबर ए, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा फर्स्ट। आगे देखा जाए 17 नंबर। 17 क्या कह रहा है, 17 71 नहीं, सिर्फ 17 क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा क्या 17 देखिएगा 17 क्या कह रहा है, कह रहा दो संख्या का अनुपात, यानी कि पहला और दूसरा यहाँ अनुपात दिया है 7:9 है, और इसका क्या दिया है, वो HCF दिया है। HCF जो चीज देता है उसी के बारे में चल रहा है। HCF दिया है तो इसका भी HCF निकालेंगे। तो 7 और 9 का HCF 1, लेकिन दिया है 12। दोनों HCF है इसीलिए आपस में बराबर है। अब आपसे LCM पूछ रहा है, तो 7 और 9 का LCM नहीं, ये वाला गुना हो जाएगा तो 63 हो जाएगा। तो अनुपात 1 का वैल्यू 12, तो 63 है कितना, तो गुना कर दीजिए 12 36, बरछक 72 और 6 72 3 75, 756। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर, 18 नंबर। 18 क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्या का अनुपात दिया, पहला दिया और दूसरा दिया, 2:7 दिया है, और HCF 13 दिया है। HCF 13 दिया है। अगर HCF इसको देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 2 और 7 का HCF 1 होगा, लेकिन दिया है 13। दोनों HCF है इसीलिए
आपस में बराबर, इसको आंसर बताइए। अभी दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 2 और 7 का एलसीएम अगर अनुपात में देखा जाए तो 14 हो जाएगा। तो संख्या में एलसीएम क्या होगा, संख्या में एलसीएम तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना है 13 था, 14 का कितना था गुना कर दीजिए, तो 14 या 42, 14 4 14 4 18, 182 इसका होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका भी होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 18 के बाद एक बार 20 आ गया। अच्छा 19 नंबर क्वेश्चन, रुक जाइए थोड़ा देर के लिए। यहाँ 19 नंबर 19 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्या का अनुपात पहला और दूसरा 5:4 है और इसका लघुत्तम 80 दिया है, एलसीएम 180 दिया है, तो संख्या ज्ञात क्या कहते हैं। एलसीएम अगर देखा जाए तो दोनों का कितना हो जाएगा, 5 और 4 का एलसीएम तो अनुपात में 20 होगा, लेकिन दिया है 180, दोनों एलसीएम है इसीलिए आपस में यहाँ पर बराबर है। तो अनुपात 1 का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो 180 या जितना यहाँ रहता है उतना से भाग, चाहे डायरेक्ट यहाँ से भाग दे दीजिए, 20 से कम 20 है, 20 का 80, तो 20 का 80, तो अनुपात 1 का वैल्यू 9। तो आपसे पूछ रहा है 19 नंबर में कि इस संख्या ज्ञात कीजिए, तो एगो संख्या ये है, एगो संख्या ये है, तो ये 5 है और ये 4 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू हम जानते हैं कि 9 है, अनुपात 1 का वैल्यू 9 है, जितना का निकालना उसमें गुना कर दीजिए, तो ये 9 पचे 45 हो जाएगा और 9 चौका 36 हो जाएगा, ये संख्या में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यानी कि आपसे पूछा है संख्या, तो ऑप्शन नंबर आंसर 2 हो जाएगा, 45 और 36। चलिएगा 19 नंबर, अब 20 को देखा जाए। चलिए 20 नंबर, चलिए बताइए इसका आंसर 20 का। चलिए ध्यान दीजिएगा, दो संख्या का अनुपात दिया, पहला और दूसरा का अनुपात 5 और 6 दिया, और लघुत्तम 150, तो दोनों संख्या का योगफल क्या होगा। ये दोनों संख्या का एलसीएम 150 दिया है, तो इस संख्या का योग पूछ रहा है, योग, तो योग अनुपात में कितना है, 6 और 5 11, तो अनुपात 1 का वैल्यू निकल जाएगा, तो 11 में गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा ये एलसीएम दिया है, दोनों का एलसीएम अगर देखा जाए तो 6 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 होगा, अनुपात में 30 होगा, लेकिन दिया है कितना 150, दोनों एलसीएम है, 30 से कम 30, 30 पचे 150, तो अनुपात 1 का वैल्यू 5 आ गया, अनुपात 1 का वैल्यू 5 आ गया, इसे काटिए, नहीं तो अनुपात 1 का वैल्यू निकालना आता है 150 जैसे कि 23, जितना यहाँ रहता है उसको भागा, तो वही ना 30 पचे 150, तो वही ना डायरेक्ट ऐसे किए हैं। तो अब अनुपात 1 का वैल्यू 5, हमको योग निकालना है, तो एक का अनुपात 1 का वैल्यू 5 में, संख्या में 5 कहते हैं, तो 11 का वैल्यू 55 कहेंगे, तो 11 पचे 55 योग निकल जाएगा, संख्या का योग। डायरेक्ट यहाँ जोड़ दिए हैं, 6 5 11 कहाँ है, तो जोड़ के आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ 6 था और 5 था, बारी बारी से अनुपात 1 का वैल्यू, और यहाँ देखिएगा इसमें भी 11 से गुना और इसमें भी 11 से गुना, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसीलिए जल्दीबाजी में यहाँ देखिएगा ये 6 है और 5 है तो 11 है,
तो ए अनुपात 1 का वैल्यू 5 ना आया है, तो यहाँ देखिएगा इसमें भी 5 से गुना और इसमें भी 5 से गुना, तो गुना कीजिएगा तो ये 25 हो गया, ये 30 हो गया, अब जोड़िएगा तो 55 हो 55 हो जाएगा। तो डायरेक्ट इतना काम करेंगे, इससे अच्छा है डायरेक्ट दोनों के जोड़ के रखेंगे, जो आएगा उसमें गुना कर देंगे। आगे देखा जाए 21 नंबर। इक्कीस नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्या है, दो संख्या पहला और यहाँ दूसरा 15 और 11 है, और इसका मौका HCF 13 दिया है, तो बड़ी संख्या क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, लगा दीजिए इसको VVI का टिका। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें दो संख्या अनुपात में दे रहता है और उसका मौसा अगर देता है तो संख्या पूछता है, तो बहुत ईजी है, डायरेक्ट इसमें गुणे कर दीजिए, उससे आंसर आ जाएगा। और नहीं तो आप बनाइए, इसका मौसा HCF है, अगर 11 और 15 का HCF लीजिएगा तो 1 हो जाएगा, और 11 और 15 का HCF अनुपात में 1, लेकिन दिया है कितना 13, तो अनुपात 1 का वैल्यू 13 हो गया। अब इस संख्या का निकालना है, अच्छा है इस संख्या का, तो हमको किसका निकालना है, एक पढ़ते 21 नंबर का। तो 21 नंबर कह रहा है बड़ी संख्या, तो 11 और 15 में बड़ी कौन है, ये वाला है, तो ये बड़ी है, तो डायरेक्ट इसी को निकाल लेंगे। छोटी बोलता था छोटी को निकाल दे, तो 15 का वैल्यू निकालना है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 13 था, 15 का कितना था, गुना कर दिया, 13 5 5 13 6 19, 195। 195 आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, 1 हो गया। चलिएगा आगे बढ़े 22 नंबर। अब 22 नंबर गौर से देखिएगा, तो सवाल सेम है, लेकिन उसमें इस सवाल में 22 नंबर में आपको दोनों संख्या पूछ रहा है, उसमें एगो पूछा है और इसमें दोनों पूछ रहा है। देखिएगा 22 नंबर में जैसे उसमें पूछा है सिर्फ बड़का बताइए, और इसमें दोनों संख्या पूछ रहा है। सवाल तो वही है 22 नंबर, तो इसीलिए इसको मिटाया नहीं है। देखिएगा दोनों संख्या, दोनों अनुपात दिया है, इसको खाली 22 कर देते हैं। ये 15 और 11 है, इसका HCF लेंगे तो 1 होगा, तो 1 का वैल्यू यहाँ पर आ गया 13। अब हमको संख्या दोनों पूछा, तो ये 15 है और ये 11 है अनुपात में। तो अनुपात 1 का वैल्यू जब जान गए, तो जितना का निकालना है उसमें गुना कर देंगे। अगर 11 का निकालना है तो इसमें है ना, अनुपात के 1 का वैल्यू जो है 13 है, उससे गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो यहाँ 13 5 5 13 6 19, और यहाँ देखिएगा 13 1 13 13 1 14। तो इस संख्या क्या, एगो संख्या आ गया आपका ये वाला 195 और 143 है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिएगा आगे 23 नंबर। 23 को देखा जाए, ट्वेंटी 23 क्या कह रहा है, एक दो संख्या जिसका अनुपात इतना है और लौसा इतना है, तो मौसा क्या होगा। देखिएगा इसमें इस बार दे दिया है लौसा और बार बार देता था मौसा। तो लौसा कितना दिया है, LCM दिया है 75, और दोनों संख्या कितना दिया है 3:5। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि इसका HCF क्या होगा, HCF। तो इसका HCF क्या होगा, तो 3 और 5 का HCF 15 होगा। तो अनुपात 15 का वैल्यू हमको निकालना है, तो पहले अनुपात 1 का वैल्यू निकालेंगे तब ना। तो अनुपात 1 का वैल्यू कैसे निकलता है, जब दोनों चीज आपस में बराबर होता है। तो ऊपर में लौसा दिया है, तो ये दोनों संख्या का भी लौसा निकाल लेंगे। तो 3 और 5 का लौसा निकालेंगे तब 15 हो जाएगा। तब 15 ये भी लौसा है, ये भी लौसा है, दोनों लौसा है, इसीलिए आपस में यहाँ बराबर। तो यहाँ अनुपात 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 15 एकम 15 15 5 75। तो अनुपात 1 का वैल्यू 5 हो गया। अब जिसका निकालना उसमें गुना। आप यहाँ देखिएगा, इसका अगर हम अनुपात 1 का वैल्यू 5 हो गया, तो यहाँ 5 से गुना करेंगे तो 15 5 75। इस संजोग से इसका HCF भी
HCF भी इसका 75 ही आ रहा है, लॉसा भी 75 था, HCF भी 75 आ रहा है। संजोग से नहीं गलती हम बनावे किए हैं। HCF इसका 5 आएगा, देखिएगा इसका HCF निकालिए, ई तो LCM है, तो जब भी 3 और 5 का कोई आदमी बोले कि HCF निकालिए, HCF इसका HCF 1 होगा, तो इसका HCF 1, तो हम यहाँ 15 कैसे नहीं लिख दिए, गलत लिखे हुए हैं। इसका HCF 1 होगा, तो अनुपात 1 का वैल्यू 5, तो 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 होगा। HCF अगर संख्या में देखा जाए तो 5 होगा, आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। चलिएगा आगे देखा जाए 24 नंबर। HCF हम गलती निकाल दिए थे, हम सोचे कि डायरेक्ट गुना कर दिए थे, हम सोचे थे कि LCM, जब भी गुना कब होता है, जब LCM निकाला जाता है। HCF में या तो 1 होगा, नहीं तो कोई फैक्टर कटने वाला होता है जो सभी को काटता है, याद रखिएगा। 24 नंबर कह रहा है 2 और 3 की संख्या का लॉसा, दो संख्या है, पहला और दूसरा, तो इसमें से कह रहा कि इसका अंतर, डायरेक्ट इसको नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा, जैसे डायरेक्ट यहाँ पर इसे देखिएगा, दो संख्या है 2 अनुपात और 3, तो इसका लॉसा होगा, तो लॉसा LCM अगर देखा जाए 3 और 2 का LCM 6 होगा, तो दिया है कितना 48, दोनों लॉसा है इसीलिए आपस में बराबर, तो अनुपात 1 का वैल्यू 6 से काटिएगा, 6 कम 6 6 8 48, अनुपात 1 का वैल्यू 8 हो गया। अब आपसे कह रहा है दोनों का योग, तो योग अगर देखा जाए, योग मतलब जोड़, तो 3 2 5, अनुपात में योग 5 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 8 था, 5 का कितना, तो 8 5 40, योग हो जाएगा। बस डायरेक्ट कुछ नहीं, इसमें क्या क्या दिया था, तो आपको याद रखना है कि LCM दिया है, तो LCM 48 दिया है, तो जो चीज़ देता है उसी को लेकर चलते हैं, इसको मान भी सकते हैं। तो देखिए LCM दिया है, तो दोनों को LCM लेकर चलेंगे, LCM को बराबर करेंगे। HCF देगा तो HCF को बराबर करेंगे, गुणनफल देगा तो गुणनफल को बराबर कर लेंगे, लेकिन गुणनफल जब भी देगा तो x लगाकर गुना करके बराबर करेंगे, तभी तो x स्क्वायर होगा। आगे देखा जाए 25 नंबर। 25 नंबर 25 क्या कह रहा है, यदि दो संख्या, फिर उसी तरह से है इसका, तो दो संख्या तो 5 और 7, चाहे डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या 5 है और 7 है, जिनका मौसा HCF आपको कितना दिया है 9, तो उसका अंतर ज्ञात कीजिए। तो HCF इसका अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 5 और 7 का HCF 1 होगा, लेकिन दिया है 9, दोनों HCF है इसीलिए आपस में बराबर। ये भी HCF ही निकाले है दोनों का, ये भी HCF ही है, दोनों HCF इसीलिए आपस में बराबर। तो अब अंतर आपसे पूछ रहा, उस समय से योग पूछ रहा था अंतर, तो अंतर मतलब घटाव होता है, याद रखिएगा, ये बात नहीं जानते हैं। अंतर के बराबर क्या होता है, अंतर कैसे जानते हैं, अंतर कैसे निकलता है, जब बड़ा में सर छोटा घटता है, बड़ा में सर छोटा घटता है तो अंतर निकलता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, छोट छोट। तो 5 में 7 में सर 5 जाएगा 2, अंतर आ गया अनुपात में 2, अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया, ये अंतर आया, अंतर कहाँ से आया, तो ये देखिएगा अंतर क्या आया, 12 में सर छोटा, यानी कि 7 में सर 2 घटा, अनुपात है तो अनुपात में आएगा, तो यानी घटेगा, तो 7 में सर 5 घटा, 7 में सर 5 घटा, तो अनुपात में यहाँ 2 आया, तो अनुपात 1 का वैल्यू 9, तो ये टोटल कितना हो जाएगा संख्या में 18। ऑप्शन नंबर कितना 3 हो जाएगा। ये लंबरा कर लंबा लिख दिए हैं समझाने के लिए आप ही को। चलिएगा आगे की ओर। चलिए आज का इस टाइप का अंतिम सवाल है, क्या इस टाइप का 26 नंबर। छब्बीस क्या कह रहा है, दो संख्या पहला है और दूसरा 4 अनुपात 5 है, ये दोनों संख्या का लॉसा
180 है। एलसीएम जो दिया है 180, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि दोनों संख्या का योग क्या होगा, योग आप बताइए। तो पहले अनुपात 1 का वैल्यू जानेंगे तब ना। योग ही तो हम जान रहे हैं कि दोनों को जोड़ेंगे तो योग कितना होगा, तो योग तो हम जान रहे हैं, लेकिन ऐसे थोड़े होता है। योग जान गए कि 5 और 4 9, तो अनुपात 1 का वैल्यू जानेंगे तो इसमें गुना कर देंगे तो योग पता चल जाएगा। तो ये कैसे जानेंगे अनुपात 1 का वैल्यू, जब आपस में बराबर चीज लिखा जाता है। तो यहाँ देखिएगा 5 और 4 टोटल, यहाँ देखिएगा इसका एलसीएम लेकर चलेंगे। क्यों एलसीएम लेकर चले, क्योंकि ऊपर में हमको एगो एलसीएम मालूम है। एचसीएफ यहाँ मालूम रहता है तो यहाँ एचसीएफ लेके चलते। योग मालूम रहता है तो यहाँ दोनों का योग लेके चलते। गुणनफल मालूम रहता है तो ये दोनों का एक्स लगाकर गुना करके चलते। याद रखिएगा इस सब बात को। तो 5 और 4 का एलसीएम अगर लीजिएगा तो 20 हो जाएगा। तब 20, यहाँ एलसीएम कितना 180, तो 20 से कम 20, 20 9 का, तो अनुपात 1 का वैल्यू 9 हो गया। तो 9 जब अनुपात 1 का वैल्यू हो गया, तो अनुपात 1 का जब वैल्यू निकलेगा तो कहानी खत्म। इसी के लिए इतना होता है। अब यहाँ पर योग हमको पता है, योग ये अनुपात में है। योग अगर संख्या में निकालना है, ये वाला योग जो है ना अनुपात में है, लेकिन योग संख्या में अगर देखा जाए तो अनुपात 1 का वैल्यू 9, तो 9 का 81 संख्या में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि बिल्कुल आप लोगों को समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, खूब शेयर कीजिए। और आप लोग भी एकदम जुनून के साथ, एकदम जनून के साथ मेहनत करते रहिए, और हमेशा मेहनत आपकी सफलता की ओर, है ना, पहुंचते जाएगी। जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही सफलता के करीब पहुंचिएगा। ये बात को याद रखिएगा हमेशा। बिना मेहनत के, विदाउट मेहनत के दुनिया में कुछ नहीं मिलता। अगर हम पढ़ा ही रहे हैं तो क्या हम खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, तभी मेहनत करते हैं तो आप लोग हमको पहचान मिलता है, आप लोग हमको जानते हैं। तो जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा उतना ज़्यादा मेरी पहचान बनेगी, और मैं उससे भी ज़्यादा मेहनत करूँगा और आप लोगों को सफलता की को कदमों में झुकाकर ही दम लूँगा। आज की सेवा इतना ही। वीडियो को लाइक करके जाइएगा।